हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं यहाँ पर क्लास 9 का 2025 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ साइंस का। ध्यान से सुनना, अगर जो देखो मेन टॉपिक है वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। आपके पेपर में इसी के थ्रू आने वाला है, ना कि बाहर से। जो पॉइंट बताऊँगा उसको ध्यान से मेरे भाई सुन लेना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया, स्टैंडर्ड 9th का है। अब इसमें साइंस 1 साइंस 2 एक ही में दिया गया, बट मैं यहाँ पर पहला जो लेसन है आप लोग का लॉ ऑफ मोशन, यही चैप्टर मैं आज आप लोग को बताने वाला। ध्यान से देखना, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके या तो इसी को देखोगे तो भी चलेगा। अभी जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही आप लोग को करना है, इसके अलावा अगर कर रहे हो तो आप लोग टाइम पास कर रहे हो मेरे भाई। ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले आप लोग आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पर बहुत सारा लेसन है, 18 लेसन, बट इसमें साइंस 1 साइंस 2 अलग अलग है। अब यहाँ पर पहला लेसन जो है लॉ ऑफ मोशन, वही चीज़ मैं चल रहा हूँ एक्सप्लेन करने। देखो सबसे पहले यहाँ से लॉ ऑफ मोशन में से क्या क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक क्या दिया गया है, लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें से कौन सा होता है, व्हाट इज द मोशन आ सकता है पेपर में, या तो सिंपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सब आप लोग को, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब आप लोग को जानना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मोशन मतलब गति, और डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन, और एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है त्वरण होता है, याद रखना। और न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन एंड द रिलेटेड यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, एक ज़्यादा करके आप लोगों को पेपर में नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को किस तरीके से आप लोग बताओगे कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आप लोग को, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैन यू सेंस मोशन, आप लोग कौन सा बोल सकते हो मोशन हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे देखोगे, आप लोग को अब्सेंस और प्रेजेंस दिया गया। अब्सेंस से देखो यहाँ पर अब्सेंस और यहाँ प्रेजेंस। अब्सेंस का मीनिंग होता है भैया नहीं उसके अंदर मोशन हुआ, बट यहाँ प्रेजेंस का मीनिंग होता है कि हुआ पर। अब यहाँ पर मोशन का मीनिंग ही होता है गति। गति का मीनिंग होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अगर कोई चीज़ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तभी जा रहा है वो चीज़। अभी देखो यहाँ पर दिया गया है एक फ्लाइट ऑफ दिस बर्ड्स दिया गया, उड़ता हुआ पक्षी, और ये क्या कर रहा है, बर्ड्स उड़ रहा है। अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो मोशन हुआ। और स्टेशनरी रुका हुआ ट्रेन अगर है तो वो चीज़ मोशन नहीं कर रहा है, एक जगह पर रुका हुआ। और यहाँ लिव्स फ्लाइंग थ्रू दिस एयर दिया गया, एयर के माध्यम से अगर कोई चीज़ वन प्लेस टू अनदर प्लेस से जा रहा है, बट किसी के माध्यम से जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, माध्यम से जा रहा है ना, अपना जगह प्लेस चेंज किया तो भी हम लोग बोल सकते हैं क्या हुआ, ये मोशन हुआ है। और अ स्टोन लेइंग यहाँ पे दिया ऑन अ हिल, तो भैया वो पत्थर रुका हुआ वहाँ पर पहाड़ पे, तो ये चीज़ मोशन नहीं हुआ। तो याद रखना, बट हमको उससे मैटर नहीं, हमको पेपर में वो चीज़ पूछा नहीं जाता। बट आप लोग को इतना जान के रखना पड़ेगा कि क्या मोशन होता है, कब मोशन होता है, कब मोशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखो कुछ तो दिया गया है पॉइंट, ध्यान से सुनना। जो पॉइंट मेन रहेगा वही पॉइंट मैं आप लोग को कवर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले दिया गया वी सी द मोशन ऑफ द सेवरल ऑब्जेक्ट वेरी एवरीडे, मतलब हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस से हम लोग भी जाते हैं, प्लस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लेके जाते हैं, तो मोशन करते हुए हमको दिखाई देता है। अब देखो समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन दिस केस ऑफ द ब्रिज। अब ब्रिज का मीनिंग होता है देखो अलग अलग होता है हर जगह। अब हवा का देखो, एयर जो होता है, एयर का कभी आप लोग मोशन देखे नहीं देखे रहोगे मेरे भाई। एयर का क्या होता है कि एयर हम लोग बस फील कर सकते कि हवा चल रहा है, बट हम उसको कोई भी पकड़ नहीं सकते। अब कोई इतना दिमाग लगाएगा कि उसको हम लोग बैलून्स के अंदर एयर को कैच कर सकते, बट इस तरीके से नहीं बोला जा सकता। साइंस के माध्यम से देखा जाए तो एयर को हम बस फील कर सकते हैं, और देखो उसका मोशन हम लोग नहीं देख सकते कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। इसके लिए देखो समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते, इस तरीके से बोला है एज इन केस ऑफ दिस ब्रिज। कैन यू लिस्ट आप लोग को अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस मोशन बिसाइड दोस गिवन हियर, मतलब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अदर एग्जाम्पल लेकर अपने को बताना। बट हमको ये भी नहीं मैटर करता क्या चीज़ होने वाला है, हमको बस इतना जानना है कि मोशन हमको हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो समझ के रखना है।
अब देखो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी इधर से नहीं करना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, ए चीज यहाँ से, ए पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ। इफ द पोजीशन, ध्यान से सुनना मेरे भाई जो वर्ड बोल रहा हूँ, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, मतलब अगर कोई भी चीज़ है पोजीशन, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर बाय द वे कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट किसके थ्रू, सराउंडिंग के थ्रू। सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का परिसर, उसके थ्रू अगर वो अपना करता है, चेंज करता है प्लेस, तो हम लोग उसको सेड टू बी इन मोशन, हम लोग बोल सकते हो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर अदरवाइज अगर कोई चीज़ क्या कर रहा है, इट इज़ सेड टू बी अ रेस्ट, अगर कोई चीज़ मोशन नहीं कर रहा है, अपना प्लेस नहीं चेंज कर रहा है, तो भाई वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। याद रखना मेरे भाई, इस चीज़ को समझ के रखना। समझ गए, इसको आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। समझ गए ना, क्लियर हुआ। अब आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो ये दोनों के बीच में आप लोगों से डिफरेंट बिटवीन पेपर में पूछा जाएगा। अभी से मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है, IMP है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, याद रखना जो वर्ड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर एक आप लोग को दिया गया, देखो एक तो दूरी, ए वाला डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखना है ए वाला डायग्राम को। अब डायग्राम क्या अपने को बताने की कोशिश करे, देखो इतना बड़ा डायग्राम है। अब इसमें एक डायग्राम तो ये बना हुआ है, और एक डायग्राम यहाँ शीतल और एक प्रशांत नाम का भाई बहन है। ये दोनों क्या करते हैं, देखना ध्यान से, ये दोनों का घर है, शीतल और प्रशांत का। अब शीतल क्या नाम की लड़की जो है वो संगीता के रूम पर पहले आती है, और संगीता के रूम पे आई, और आने के बाद एक कितना आई, 500 मीटर आई ये यहाँ पर। अब यहाँ से संगीता क्या करती है, संगीता और शीतल दोनों जन क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं यहाँ पर 1200 मीटर, 1200 यहाँ जाते हैं, तब जाके ये शीतल जो है स्कूल पहुँचती। पहले फ्रेंड के रूम पे आती है, रूम पर आने के बाद फिर जाती है, तो यहाँ पर कितना टोटल हो जाता है, 15, 5 और 12 1700 हो जाता है, कितना 1700 हो जाता है मीटर। ये चीज़ बोला गया। बट यहाँ जो प्रशांत नाम का लड़का है वो सीधा सीधा क्या करता है, यहाँ पर जाता है, स्कूल जाता है यहाँ पर डायरेक्ट। ये तो इसको 1300 का। अब मैं एक आप लोग को पॉइंट बताऊं, अगर देखो एक्चुअल में जो पाथ दिया गया है ट्रेवलिंग का वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट का जो एक्चुअल में पाथ दिया गया, रास्ता दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान से सुना, यहाँ पर उसको डिस्टेंस बोला जाता है। और जो मिनिमम दूरी होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट का, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, याद रखना ये हमको मैटर नहीं है, ध्यान से सुना। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया, देखो इसी में दोनों डिफिनेशन दिया गया। देखो डिस्टेंस का सबसे पहले, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस इज द लेंथ, डिस्टेंस से क्या है, दूरी है, ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल में पाथ है, जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, ट्रेवल हम लोग कर रहे हैं बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन गति, वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। याद रखना ये चीज़ हो गया डिस्टेंस का। बट आप लोग को वहाँ पर आएगा डिफरेंट बिटवीन, याद रखना। अब देखो अब इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, देखो बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, दो पॉइंट बोला जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, याद रखना है चीज। यहाँ पर हो गया इसका। अब देखो एक बात समझ के रखना, अगर बाद में आपसे कोई बोले कि भाई बताओ डिस्टेंस 0 हो सकते है क्या, तो हमेशा बोलना भैया कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। आप लोगों से देखो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक श्रवाली नाम की एक लड़की है जो वॉक करती है एज, राउंड एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग रेडियस 100 मीटर एज ऑन फिगर 1.2a। इफ
सी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करती है एंड उसके बाद क्या करती है, टेक वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज सी वॉकड एंड दिस व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बोला, देखो सिंपल तरीका इसमें बोला जा रहा है, अगर ये लड़की सोनाली नाम की जो लड़की एक राउंड अप पूरा करती है तो यहाँ पर उसका रेडियस, देखो पहले रेडियस बोला है, रेडियस मतलब क्या होता है, यहाँ पॉइंट है और इतना क्या हो रहा है 100 हो रहा है, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, सिंपल सा रेडियस का आधा होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, याद रखना। अपना डायमीटर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब वो पूरा राउंड अप मारती, एक राउंड अप मार के, एक का रेडियस कितना हो रहा है 100, अब वो पूरा राउंड अप मार के मेरे पास आती है फिर ए पर, तो ये कितना कवर करे, 200 मीटर कवर कर रही। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या बुलाता है कि हमारा जो एक्चुअल नहीं, मिनिमम डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट का सबसे कम मिनिमम जो डिस्टेंस कवर करे उस चीज़ को बोला जाता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो स्टार्टिंग तो हम 0 से किए हैं, याद रखना क्या मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में कहाँ से किया, 0 से। अब मैं यहीं से पूरा घूमते हुए अगर यहाँ पर आके रुक जाता तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट मैं क्या किया, यहीं पर फिर से मैं आके यहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रुक गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्टेंस मेरा इसका डबल हो जाएगा अगर बाय द वे पूरा हुआ तो। समझ गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर एक कार वाला दिया गया, अगर बाय द वे देखो ध्यान से सुनना, एक कार है, यहाँ पर कार है। अब कार को क्या हो रहा है, ये 360 दूरी है, डिस्टेंस दिया है एक राउंड अप का, यहाँ से P से Q तक जाने के लिए इसको 360 मीटर है, 360 मीटर है। अब क्या बोलता है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहीं से यहाँ तक आया तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर इसका 360 फिर ऐड कर दूंगा, एक बार गया एक बार आया, तो 0 और 6 6 12 के 2 और यहाँ 3 3 6 720 मीटर यहाँ पर ए डिस्टेंस कवर कर लेगा, बट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 0 करेगा। याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट बोल भी दिया गया है, ये चीज पॉइंट देखो, इवन if the displacement of an object is the 0 that actual distance traveled by it may be not be 0। हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये समझ गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वो चीज़ सुना, स्पीड का फार्मूला दिया गया। स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, और टोटल टाइम कितना, यहाँ डिस्टेंस कितना कवर हुआ, और स्पीड। अब देखो स्पीड का होता है चाल, स्पीड का मीनिंग होता है चाल, और वेलोसिटी का मीनिंग होता है वेग। याद रखना, याद रखना, स्पीड का मीनिंग चाल और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। अब देखो यहाँ पर एक चीज पॉइंट दिया गया, देखो ध्यान से सुना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द पार्टिकुलर डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज द यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो टाइम के थ्रू, देखो इसमें क्या बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पार्टिकुलर डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी उसको बोला जाता है जो टाइम के थ्रू, और टाइम कितना हो सकता है मेरा, कौन सा मेजर कर सकते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 हावर, और लार्ज वाला देखा जाए तो 1 ईयर तक भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर वेलोसिटी फार्मूला आ जाता है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। देखो द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये चीज़ बोला गया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि हमारा जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है, स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। साइज सिस्टम इज द यूनिट ऑफ दिस मीटर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कोई और एक पूछते हैं कि स्पीड किसके रिलेटेड है, तो बोल सकते हो स्पीड हमारा डिस्टेंस के रिलेटेड है, और वेलोसिटी किसके रिलेटेड है, मेरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का रिलेटेड है। समझ गया मेरे भाई, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग को समझना रहेगा।
अब उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये सब पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ये सब बताया गया है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर वही चीज़ बोला था कि सेम टाइमिंग से जा रहे हैं, ये सब बताया था, इसका मैटर नहीं है। ए बी इफेक्ट ऑफ द स्पीड एंड दिस डायरेक्शन, कोई भी टेंशन मत लेना, ये सब कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। यहाँ पर आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन सबसे पहले आप लोगों को समझना रहेगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो सबसे पहले टाइम दे दिया गया, 3 हमारे पास बंदे हैं, अमर, अकबर, एंथनी नाम 3 बंदा है। तीनों बंदे को क्या करना है, यहाँ पर सबको उनके पास एक एक पर्सनली कार है, जो भी है कार है डिफरेंट डिफरेंट। अब टाइम दे दिया गया 5 बजे, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, इस तरीके से। अब सबको टाइमिंग तो सेम दे दिया गया, बट डिस्टेंस कवर करने का सो सबके पास कार भी अलग है और डिफरेंट डिफरेंट वो सब कवर भी करेंगे। देखो ध्यान से, अमर क्या कर रहा है, पहले 0 गया, 0 सबका है स्टार्टिंग में, 20 गया, 40, 60, 81, 100, 120। अब देखो इनकी जो कवर करने का डिस्टेंस का उनके बीच का डिस्टेंस है सो सेम है, पहले 20 गया, फिर 20 गया, फिर 20 गया, ऐसा ऐसा कंटिन्यूटी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, 20-20 का उसके में बढ़ रहा है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म यहाँ पर लीनियर मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड भी बोला जा सकता है, याद रखना, लीनियर मोशन भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो। अब देखो 18, 36, 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए, बट यहाँ पर एक गलत हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड बोलेंगे, याद रखना। अब यहाँ पर देखो ये टाइम तो सेम है, बट 14, 28, 42, 56, 57, 84, ये भी क्या है मेरा यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड है। अब देखो दोनों का बस डिफिनेशन आप लोग को याद करना रहेगा, इसका डिफरेंट बिटवीन। देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, देखो क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। देखो इफ अगर क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में, सेट टू मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर मोशन कर रहा है व्हीकल, अगर ड्राइवर यहाँ ड्राइविंग थ्रू दिस हाईवे ट्रैफिक, अगर हाईवे ट्रैफिक लग जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा टाइम तो सेम है, बट वहाँ डिस्टेंस जो कवर करने का है वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि भैया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया। और यहाँ पर एक लाइन दिया गया, देखो ये चीज, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम इट इज सेड टू मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये समझ के दोनों अच्छी तरीके से याद करना, डिफरेंट बिटवीन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ए पार्ट और ये पार्ट देखना ध्यान से, ए वाला पार्ट अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करना, ए और ए वाला पार्ट IMP याद रखना, पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, त्वरण। अब देखो एक्सेलरेशन का पहले फार्मूला याद करना रहेगा, व्हाट इज़ दिस एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, उसको सबसे पहले यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज देखो, कहाँ गए, यहाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस इतना ही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, त्वरण। अब देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग। अब देखो अब इससे एक चीज़ दिया है, एक्सेलरेशन का ए से डिनोट करते हैं और हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब v, देखो फाइनल मतलब v, इनिशियल मतलब u और टाइम मतलब t, याद रखना। बस हो गया, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये दो चीज़ हो गया। अब हमको इसका याद करना है क्या चीज़, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर बस जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है आप लोग को और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पर इफ़ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी
इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पर सेम वही चीज़ है, डिस्टेंस और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। देखो यहाँ बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इन टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सेकंड वाला बोला जा रहा है सिर्फ एक चीज चेंज है, इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल, देखो इक्वल था यहाँ पर अनइक्वल आ गया, अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ दिस, क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिर्फ अनइक्वल लगाना और बाकी सब सेम है। याद हो गया मेरे भाई, इसको याद कर लेना। अब आता है यहाँ पर एक चीज, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव कब एक्सेलरेशन होगा, देखो ध्यान से, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। देखो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या कर देते, बढ़ा देते, तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखना ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। समझ गया मेरे भाई, क्या चीज़ बोला कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज दिस पॉजिटिव। अगर बाय द वे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिक्रीज विथ टाइम इट हैज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी टाइम के थ्रू क्या कर देते, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो हम लोग इसमें बोल देंगे कि इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर देखो यहाँ पर एक और है जीरो एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इट इज़ द जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, समझ के रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंस है। अब ये सब कुछ भी ग्राफ व्राफ नहीं आता मेरे भाई, टेंशन मत लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ये सब कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों फार्मूला थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ के रख लेना। इसमें क्या दिया, वी मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। देखो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। यस डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और वी का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। इस तरीके से दिया गया है। इसको न्यूटन बाबा का, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रख लेना तीनों, बस फार्मूला। और बाकी कुछ भी ये सब ज़्यादा प्रूव करने के पीछे मत भागना भैया, ये सब आता नहीं। यूनिफॉर्म, अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर वो बता दो क्या चीज़ है। देखो एज दिस टिप मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी चीज़ है उस सर्कल में मूव कर रही से गोला 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 गोला, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक कंटिन्यूसली लगातार कर रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस समझ गया, एक गोले में अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर, यहाँ से यहीं तक है ये। अब उसके आगे और आ जाते तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और आगे आ जाते तो यहाँ पर एक देखो यही चीज़ दिया गया है यहाँ पर, when an object move this constant speed along a circular path this motion this is called uniform circular motion। बस, और स्पीड का देखो फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन अ टाइम, और यहाँ v मतलब स्पीड और 2πr सरकमफेरेंस होता है, t मतलब टाइम। इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना बस, और कुछ भी यहाँ से नहीं करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। हो गया इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा क्या हो गया। और यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन दिया गया है, उसको ये तीनों अच्छी तरीके से करके रख लेना। देखो लॉ ऑफ इनरेशिया दिया गया, इसमें 2-3 दिया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा देखो क्या दिया है, इफ़ वी लुक रीजन फॉर दिस अबाउट दिस रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट हैव सम इनरेशिया। इनरेशिया का मीनिंग होता है जड़त्व होता है। वी हैव लर्न दैट इनरेशिया इट इज़ द रिलेटेड टू दिस mass of object। Newton's first law of this motion describe has the very property and this therefore also this is called law of the inertia। देखो यहाँ से
ऑल इंस्टेंस ऑफ दिस इनरेशिया आर एग्जाम्पल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन। बस इतना समझ के रखना। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को यहाँ पर याद करना, तीनों याद रखना, तीनों अच्छी तरीके से इनके लॉ याद करके रखना। लर्न, तीनों याद कर लेना, तो याद कर लेना तीनों, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों याद करना। अब यहाँ पर एक आता है बैलेंस और अनबैलेंस। देखो एक चीज़ बता दूँ, क्या चीज़ यहाँ पर दोनों चीज़ बताया गया है। देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स हम लोग कब बोलेंगे, जब दोनों साइड का क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अगर एक साइड नीचे जा रहे हैं, एक साइड ऊपर उठ रहा है, तो ये चीज़ हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। याद रखना, ये चीज़ आप लोग को टेक्स्ट बुक्स में अच्छी तरह डाइजेस्ट में मिल जाएगा, बैलेंस और अनबैलेंस। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना रहेगा। देखो यहाँ से इधर से कुछ भी नहीं, बैलेंस यहाँ पे देखो दिया भी गया। देखो यहाँ पर हम लोग टंग ऑफ दिस वार खेलने जाते हैं। सो लॉन्ग ऑफ दिस फोर्स अप्लाई बाय दिस बोथ साइड आर इक्वल। एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो बैलेंस होता है, एंड देन अगर एक साइड क्या हो नीचे एंड देन एक साइड ऊपर जाए तो यहाँ पर अनइक्वल होता है, उसको अनबैलेंस बोला जाता है। याद रखना, याद रखना अनबैलेंस। लोग ऑलरेडी इसके बारे में समझ चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ दिया गया है। अब देखो मोमेंटम एक पढ़ के रखना, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है उसको समझ के रखना बस। मोमेंटम इज दिस प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। देखो यही हो गया, मोमेंटम मतलब P, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। वेलोसिटी मतलब देखो मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस हो गया, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसको समझ के आप लोग रख लेना, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इधर से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ए बॉक्सेस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इन द सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन, न्यूटन मतलब n, द फोर्स नेसेसरी टू दिस केस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग याद करना। डाइन क्या होता है, द फोर्स इज द नेसेसरी। देखो इन सीजीएस सिस्टम इज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स डाइन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और यहाँ पे द फोर्स इज द नेसेसरी टू द केस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मास 1 ग्राम इज कॉल्ड 1 डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको और थर्ड लॉ, तीनों को लॉ अच्छी तरीके से आप लोग को याद करके रखना रहेगा मेरे भाई। लॉ, तीनों लॉ याद कर लेना, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और कुछ भी आप लोग को नहीं करना है तो नहीं करना है। लॉ द कंजर्वेशन ये भी नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आप लोगों का पूरा जो चैप्टर था वो क्लियर हो गया। देखो इसमें से भी मैं बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला, और ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला बहुत इजी अगर बोलोगे तो मैं तुरंत का तुरंत करा दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ करना है। क्वेश्चन नंबर देखो इसमें से कौन कौन सा करना रहेगा, एक एक करना रहेगा। देखो एक ACD सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ACD अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को ये भी चैप्टर सो क्लियर हो गया पूरा। अब मैं आप लोग को सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।